हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो मैं लेके आया हूँ झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 35। ऑलरेडी मैं 34 पार्ट करवा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे एग्जामों में। लेकिन आज से मैं चलूँगा यहाँ दरोगा में पूछे गए प्रश्न, जो क्वेश्चन दरोगा में पूछे गए हैं। और सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर, सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन बैंक की बुक की किताब है। ये स्पर्धा प्रकाशन की है, यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से, और काफ़ी अच्छी बुक है। तो चलिए मैं बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दरोगा में कैसे क्वेश्चन आए थे 2017 में। देखिए ये पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता 17/10/2017 की है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट एशिया में है। तो बोकारो स्टील प्लांट एशिया में क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी प्लांट है। क्या चीज़ है, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में के कार्यकाल में 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में 1972 में बनाया गया था। और यह किसके सहायता से बनाया था, तो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में 3 चीज़ पढ़े कि यह एशिया का सबसे बड़ा है, और यह जो है 1972 में बनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, और यह जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया गया था। दूसरा देखते, गर्म पानी का तालाब कावा जो है, गर्म पानी का तालाब जो है कावा जो है खाली जगह में स्थित है। हजारीबाग में, धनबाद में, पलामू में या रांची में। तो यह जो है कावा जो है वह हजारीबाग में स्थित है। बता दें कावा जो हजारीबाग के कहाँ, बरही प्रखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बरही प्रखंड में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी आपके प्रखंड का नाम भी दे देगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पहला जो क्रांतिकारी था कौन था जो लड़ते हुए शहीद हो गए, बुद्धू भगत थे, यात्रा भगत, टाना भगत, कुंवर सिंह। तो ये थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत जो थे पहले क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बता दें कि बुद्धू भगत जो थे 1832 में शहीद हो गए थे, और यह जो थे कोल विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता थे। कौन सी थे, बुद्धू भगत जो थे कोल विद्रोह का नेतृत्व करते नाम से जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ी खाली जगह तीर्थयात्री केंद्र है। तो किसके लिए, जैनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए या सिखों के लिए। तो मुख्य रूप से सिखों और आदिवासियों के लिए है। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कभी कभी सिख ना देकर आदिवासी दे देगा, तो आप आदिवासी को भी टिक कर सकते हैं जहाँ सिख नहीं रहे वहाँ पे। तो ये पारसनाथ पहाड़ी सिखों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। बता दें कि इसका जो ऊंचाई है वह 1365 मीटर है, और यदि फीट में बोला जाए तो 4478 फीट है। कितना, 4478 फीट है। आगे देखते हैं, भारत के कुल संसाधनों में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड से है। तो कुल संसाधन में लगभग 40%, 60%, 30% या 50%, 55%। तो ये 40% उत्पादन जो है सो झारखंड से होता है, जहाँ पे केवल झारखंड का हिस्सा जो है, भारत के कुल संसाधन 40% हिस्सा केवल झारखंड उत्पादित करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। झारखंड एकमात्र राज्य है जिसमें क्या चीज़ है, तो इसमें क्या चीज़ का उत्पादन करता है, तो कोकिंग कोयला। कोकिंग कोयला जो है सो झारखंड में 60% होता है। कितना, 60% केवल झारखंड उत्पादन करके देता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। झारखंड में भारत का लौह अयस्क का कितना प्रतिशत, लौह अयस्क का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 25.7% है। कितना, 25.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। मानसून लौटते समय खाली जगह के महीने में झारखंड में वर्षा होती है। कब, सितंबर से नवंबर में, दिसंबर से जनवरी में, अगस्त से सितंबर से, इनमें से कोई नहीं। तो सितंबर से नवंबर महीने के बीच में होती है झारखंड में लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। जबकि झारखंड में मानसून जो है सो कब प्रवेश करती है, 10 जून में प्रवेश करती है। लेकिन यदि लौटती हुई मानसून पूछे तो कब होता है, तो सितंबर से नवंबर के बीच में बारिश होती है। चलिए इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। गुमला जिले के विषय में आज का विषय है, गुमला जिला। तो गुमला जिले के विषय में पूछ सकता है, इसका गठन कब हुआ, 18 मई 1983 को हुआ था। इसका मुख्यालय गुमला है। इसमें 3 गो प्रखंड है, अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर, बसिया। और इसमें प्रखंडों की संख्या 12 है, विधानसभा 3 है, और इसका क्षेत्रफल 5360 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फैक्चुअल हो जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जिला के बारे में आप जिला कंठस्थ याद रखिए। मैं इसी तरह से एक आपको जिला करवाते रहूँगा। आगे श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियाँ शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार की थी। तो कौन सी जनजातियाँ थी,
तो इनमें से थे बिरहोर, कोरवा, खड़िया और पहाड़िया। बिरहोर, खड़िया, कोरवा और पहाड़िया, ये सारी जनजातियाँ जीते थे। ये जो थी यहाँ पे शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानी जाती थी। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है? तो वो खड़िया जनजाति और हो जनजाति की जो जनसंख्या है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? माहली और कंपाट किस प्रजाति की शाखा है? माहली और कंपाट जो है किस प्रकार की शाखा है? तो यह जो है जो मुंडा है, संथाली है, हो है या उराव है? तो यह मुंडा प्रजाति की शाखा है। माहली और कंपाट बोलेगा तो मुंडा जनजाति की एक शाखा है। बता दें कि मुंडा जनजाति है, इसे 13 उपसमूहों में बांटा गया है। कितना? 13 उपशाखाओं में बांटा गया है। और इसमें मुंडा जनजाति में 340 गोत्र हैं, मतलब 13 को उपशाखाओं में बांटा गया, 340 गोत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2010 में कॉमनवेल्थ में किसने स्वर्ण पदक जीता था? दीपिका कुमारी, अंशुता लकड़ा, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पांड्या। तो दीपिका कुमारी हैं जो एक तीरंदाज हैं। कितने हैं? तीरंदाज हैं, तीरंदाजी से खेलती है। और ये 2010 में क्या थी? कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीती थी। और 2010 का कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ था? तो हमारे भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? झारखंड खाली जगह उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? पायराइट है, लोह अयस्क है, स्फटिक मृदा है या तो माइका है? तो पायराइट है और कोकिंग कोयला है। कैसे है? पायराइट भी है और कोकिंग कोयला जो है वो भारत सबसे नंबर 1 पे है। एकमात्र राज्य झारखंड ही है। सॉरी। माँ सैतवा देवी का ऐतिहासिक कथा अरण्य अधिकार पर आधारित था। कौन सा आंदोलन पर आधारित था? तो मुंडा विद्रोह से था, झारखंड संस्कृति से था, जनजातियों के अधिकार से था, असुर विद्रोह से था। तो यह मुंडा विद्रोह से था। ये सारे क्वेश्चन जो है सो दरोगा में पूछे गए हैं। एक बार ये क्वेश्चन पंचायत सचिव में पूछा था कि अरण्य अधिकार जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। कौन सा? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्मा देवी की पूजा कर्मा त्यौहार पर होती है जो कि खाली जगह देवता है। कौन सा देवता के द्वारा? तो यह जो है शक्ति, यौवन और जवानी देवता हैं। बता दें कि कर्मा पर्व जो है सो भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कब? भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? गोनोंग किस जनजाति में वधूमूल प्रथा के नाम से जानी जाती है? गोनोंग जो है सो हो गोंड भूमि जलहरी। तो हो जनजाति में क्या वधूमूल को क्या कहते हैं? गोनोंग। बता दें कि इसमें 5 प्रकार के विवाह प्रचलित है और समगोत्रीय विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह क्या है? वर्जित है। तो गोनोंग क्या है? तो गोनोंग जो है सो वधूमूल को गोनोंग जो है हो जनजाति के लोग गोनोंग बोलते हैं वधूमूल को। और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो जनजाति है, इसमें 5 प्रकार के विवाह प्रचलित है और सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है तो क्या चीज़ है? तो आदि विवाह है। क्या चीज़ है? वो आदि विवाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 23 से 24, 370 से 71। सामाजिक अधिकार, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा थोड़ा, इसमें हमें कुछ डॉट लग रहा है। आंसर में 23 या 24 दिया था, 23-24, लेकिन हमें नहीं लगता है 23-24 अनुच्छेद में तो ऐसा लिखा नहीं गया है। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड में किस लोकनृत्य का जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों द्वारा गाया जाता है? तो पुरुषों द्वारा कब गाया? पंडिडिया नृत्य, जोगा नृत्य, झरनी नृत्य, कर्मा नृत्य। तो पंडिडिया नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में गर्म पानी का तालाब स्थित है? तो धनबाद में, रांची में, हजारीबाग में या गिरिडीह में? कहाँ पे स्थित है? तो यह धनबाद जिले में स्थित है। गर्म पानी का तालाब जो है सो कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। आगे देखते हैं धनबाद जिला के बारे में। देखिए धनबाद के बारे में जान लेते हैं। धनबाद का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय धनबाद में है। अनुमंडल 1 है धनबाद। प्रखंडों की संख्या 10 है और क्षेत्रफल 2040 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2040 वर्ग किलोमीटर। और विधानसभा क्षेत्र 6 है। तो धनबाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आज रखेंगे और बोलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है? गर्म क्वेश्चन था कि गर्म पानी का तालाब कहाँ पे है? धनबाद में है। आगे उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है सो किन किन राज्यों का है? उत्तर कोयल परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? झारखंड और उड़ीसा से, झारखंड बिहार से, झारखंड से या झारखंड पश्चिम बंगाल?
तो उत्तर कोयल परियोजना झारखंड और उड़ीसा से संबंधित है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान कहाँ है, तो नामकुम में। रॉल और गोंद जो है सो कहाँ पे है, तो नामकुम में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो औद्योगिकरण में सहायता यही जो है सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाकी वो सब कुछ सीखने के केंद्र को स्मार्ट बना दिया गया है, कागज रहित पंचायतकार बना दिया गया है, प्रगतिशील तकनीक द्वारा कृषि पर बल दिया गया है। ये सारे कार्य किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया का मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे है। एशिया का मीथेन गैस का कुआं जो है ये कहाँ पे है, ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कहाँ है, पर्वतपुर में है, गोमिया में है, या फिर नेतरहाट में, या छोटा नागपुर में। तो यह पर्वतपुर में, कहाँ पे है, पर्वतपुर में। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग किया था, पहाड़िया विद्रोह में कौन सा रानी ने सहयोग किया था, महेशपुर की रानी, पंचमा की रानी, रंका की रानी, या तो रामगढ़ की रानी। बता दें पहाड़िया विद्रोह में जो महेशपुर की रानी ने सहयोग किया था। और पहाड़िया विद्रोह जो था कब से कब तक चला था, 1781 से 82 ईस्वी में चला था। और पहाड़िया विद्रोह जो है ये जो था अंग्रेजों के खिलाफ एक काफ़ी बड़ा विद्रोह था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। राज्य के उजाला स्कीम के तहत क्या चीज़ वितरित किया जाता था, एलईडी और ट्यूबलाइट्स और ऊर्जा कुशल पंखा। एलईडी और ऊर्जा कुशल पंखा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या चीज़ वितरित किया जाता था, एलईडी, ट्यूबलाइट्स और ऊर्जा कुशल पंखा भी वितरित किया जाता था। तो अभी जो योजना से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रजातियों में सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है, खेरवार, सौरिया, मुंडा या फिर संथाल। तो खेरवार जनजाति जो है सो सच्चाई के लिए बलिदान देने के लिए प्रजाति मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है एंटी कन्वर्स लॉ पास करने वाला झारखंड कौन है। एंटी कन्वर्सन लॉ जो है सो पास करने वाला झारखंड कौन सा राज्य बन गया, तो 9वां राज्य बन गया। कौन सा, 9वां राज्य बन गया। झारखंड के मंत्रिपरिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन, ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप मंत्रिपरिषद को पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। रांची में पहला अस्थायी लोक अदालत कब खाली जगह में शुरू हुई थी। पहला लोक अदालत कब शुरू किया गया था, वर्ष 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में। तो पहली अस्थायी लोक अदालत 2002 में शुरू किया गया था। देखिए ये बजट के क्वेश्चन 17-18 हैं। अभी तो 2022 और 23 के बजट पूछेंगे तो ये क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2017 ये भी मैं स्किप करता हूँ। आगे देखते हैं 33 नंबर भी क्वेश्चन। 34 नंबर देख लेते हैं। रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार खाली जगह के दिन में पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना बनाई थी। तो 1000 दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना कब बनाई, 1000 दिन होने पर, 750 दिन होने पर, 1100 दिन होने पर या 500 दिन होने पर। तो 1000 दिन होने पर बनाई थी। आगे है निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है, तो खरवार है, पहाड़ी खड़िया है, कोरवा या तो सोरिया है। तो खरवार जनजाति जो बहादुर जनजाति है। झारखंड के छोटानागपुर इलाके में कई झरने हैं, निम्न में से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं, तो रांची में, साहेबगंज में या फिर सिंहभूम में या पाकुड़ में। तो रांची में। रांची को क्या कहा जाता है, झरनों का शहर कहा जाता है। आगे देखते क्वेश्चन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला द्वारा इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया गया था। तो कौन सा क्षेत्र में, राजमहल में, राजगीर में, पलामू में, हजारीबाग में या फिर कहाँ पे किया गया था, तो राजमहल में क्या चीज कब्जा कर लिया गया था। झारखंड में कला के रूप में कौन सा है, ढोकरा है, मधुबनी है, तंजौर है या कांगड़ा है। तो झारखंड में बोला जाए तो कौन सा है, तो झारखंड में भी है ढोकरा जो कला है ये झारखंड की कला है। बता दें मधुबनी कला जो है सो बिहार की कला है। तो ये थे हमारे टॉप 38 क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में जो था ये 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन इसमें 38 क्वेश्चन कुल टोटल पूछे गए हैं। तो ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन। यदि हमसे आप कुछ सीख पाए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक कमेंट जरूर लिखिएगा आपको ये कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा। झारखंड का MCQ सीरीज जो है उसके नाम से प्लेलिस्ट बना है। झारखंड के प्रीवियस ईयर का लग रहा है ये 50वां वीडियो है। तो आप ये प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो को आप देखिए और एग्ज़ाम में आपका जो इंक्रीज करने का है वो आप खुद ही देख सकते हैं। तो आगे 4-5 सेट हैं झारखंड के दरोगा के, तो मैं जल्दी करवाऊँगा। धन्यवाद।